बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। चले जी, आज हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस 8th क्लास की हमने स्टार्ट की थी और इसकी हमने MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव इसका डन कर लिया था और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करने की करते हैं कोशिश कि सारे इसी वीडियो में कर लें। और जी, हम आ गए हैं पेज नंबर, हमारे पास 7 है जिस पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हैं और आगे कुछ पेज नंबर 8 के ऊपर हैं। यानी कि तकरीबन हमारे पास ये ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है जिनके मैंने पेजेस भी साथ मेंशन कर दिए हैं और आपको इजीली मिल भी जाएंगी, मार्किंग भी मैंने की हुई है और मैं समझा भी देती हूँ। चलें जी, पेज नंबर 4 के ऊपर चलते हैं और पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ मीन बाय ऑगमेंटेड रियलिटी। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है पेज नंबर 4 के ऊपर, अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आंसर स्टार्ट करेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी मीन्स टू मर्ज डिजिटल एंड थ्री डायमेंशनल, जिसको 3D कहते हैं, कंपोनेंट्स विद एन इंडिविजुअल्स perception of the real world. Its aim to change the perception by utilizing videos, infographics, photos, sounds and the other features. यहाँ तक भी कर सकते हैं और इसको आगे से भी ऐड किया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि आगे से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इतना काफ़ी है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इंक्लूडिंग गेमिंग में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में, ट्रेनिंग में, पब्लिक सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए एंड अदर टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई की जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हैं, तो उनको देख लेते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ एआई पेज नंबर 2 है जी। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई, हाईलाइट कर दिया। ये एरिया एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन वर्जन, चैटबॉट, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन, कंट्रोल वगैरह। ये काफ़ी सारी हैं लेकिन इनमें से अगर आप 2-3 करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने ये सारा एरिया हाईलाइट कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे भी कर सकते हैं, वैसे उसने क्वेश्चन के अंदर 2 ही मांगे हैं तो आप 2 मेंशन कर दिए, कोई इशू नहीं है। पेज नंबर 10 के ऊपर अगेन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 था उसका आंसर क्या है जी? पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ होलोग्राफिक इमेजिंग। ये होलोग्राफिक इमेजिंग क्या होती है? रीडिंग के अंदर भी पढ़ा था लेकिन चलें जी, डायरेक्ट जंप करते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर और उसको चेक करते हैं। होलोग्राफिक पेज नंबर 3 कौन सा है जी? पेज नंबर 3, ये जी, पेज नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं। होलोग्राफिक इमेजिंग, 3D hologram is a 3D projection of 3D recorded imaging that मैच ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज होती है ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ मैच कर रही होती है। बहुत ज़्यादा इसका जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। यू डू नॉट नीड टू यूज़ 3D ग्लासेस, आपको 3D ग्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती इस इमेज को देखने के लिए। 3D होलोग्राफिक इमेजेस कॉमनली यूज्ड इन मीटिंग, एग्जीबिशन, एजुकेशन, मिलिट्री मैपिंग, मेडिकल आर्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस और म्यूजियम्स एंड मैनी अदर्स मोर। इसके अलावा भी आप कई जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक पिक्चर्स के ज़रिए उन्होंने ये चीज़ दिखाई है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन 4 है जिसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 पे उसने क्या मांगा था हमसे? क्वेश्चन 4 पे हमारे पास है जी, व्हाट आर द प्राइमरी डिफ़िकल्टीज इन रोबोटिक्स। जो बुनियादी मुश्किलात हैं रोबोटिक्स में वो किधर हैं जी? हम उनको देख लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 2, पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। जी, रोबोटिक्स में 2 टाइप्स की आपके पास प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कि दोनों एरियाज़ मैंने ये हाईलाइट कर दी हैं। आप इजीली यहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। समर वेकेशन में टास्क के लिए जो आपको स्कूल से प्रोवाइडेड है वो आप कर सकते हैं। अगर वैसे आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन टू असिस्ट ह्यूमन
इन डिफरेंट टास्क इज़ कॉल्ड रोबोटिक्स। ऐसी चीज़ जो इंसानों की तरह काम करती है और असिस्ट करती है, उसको हम रोबोट्स कहते हैं। दीज इंटेलिजेंट मशीन आर कॉल्ड रोबोट्स। ये तो एक डेफिनेशन होगी सिंपल सी। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर में, किचन में, लैंड माइन में, डिटेक्शन में एंड द मैनी अदर्स एरिया। और बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं कि इंसानों की एफ़र्ट्स को कम किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। ये चीज़ इसने थोड़ा, इस टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया काम को। लेकिन जहाँ एक चीज़ आसान होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात भी होती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द अदर नेम यूज्ड फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार? इसका दूसरा नाम क्या है जो एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आप यूज़ करते हैं? क्वेश्चन 5 का जो आंसर है पेज नंबर 2 के ऊपर हमें मिलेगा, और हम चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। जी, पेज नंबर 2 के ऊपर हम आ गए हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, ये हम तकरीबन पूरा ही पैराग्राफ करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो वो इसको शॉर्ट भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो नाउन एज ऑटोनोमियस व्हीकल्स। AV भी आप इसको शॉर्टली राइट कर सकते हैं। ड्राइवलेस कार और रोबोटिक कार। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसर सच एज thermographics cameras, radars, GPS, and inertial measurements unit to observe their surroundings and identify appropriate navigation path। ये सेंस करता है चीज़ों को, जैसे कि आप एक मैनुअल कार को देखें, उसको चलाना एज़ कम्पेयर टू द ऑटो जो होती है वो मुश्किल होता है मैनुअल कार को, क्योंकि आपने ख़ुद हैंडल करना होता है सारी चीज़ों को। जबकि जो ये सेल्फ ड्राइविंग कार जो आजकल ऑटो आ रही हैं, ये बहुत आसान हो गई हैं। बस आपको जो है स्टीयरिंग होल्ड करना आना चाहिए, बाकी काम गाड़ी का होता है, वो चीज़ों को सेंस करती है और आपको साथ साथ बताती जाती है। एग्जाम्पल इसकी देखें, सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमोबाइल इज गूगल्स नेमोस एक्सपेरिमेंट इज ऑलमोस्ट टोटली ऑटोनोमियस। ये उसने एक एग्जाम्पल बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास आंसर है वो साथ ही है। 3D इमेजेस के बारे में उसने पूछा है, लेकिन हम क्वेश्चन को पहले देख आते हैं कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर उसके बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ 3D इमेजिंग। हम 3D इमेजिंग को यहाँ से देखते हैं, जो कि उसने पूछा है कि स्टेट अबाउट। जी, पेज नंबर 3 के ऊपर है। 3 ही है, चेक कर लेते हैं। 3 ही है जी। ये पूरा पैराग्राफ इसका आएगा और इसके साथ एक डायग्राम यानी कि पिक्चर उसने दिखाई है। 3D इमेजिंग इज़ अ टेक्निक फॉर गिविंग डेप्थ टू एन इमेज। किसी भी इमेज को एक डेप्थ, जो एक गहराई तक लेके जाना एक टेक्निक है, वो एक 3D इमेजिंग कहलाता है। सिंपल इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन 2D प्लेन। आप सिंपल इमेज जो क्रिएट करते हैं वो 2D होती है विद द हाइट एंड विथ वेरियस। 3D इमेज जो होती है गिव द थर्ड डायमेंशन, ये आपके पास 3D होती है ऑफ द डेप्थ ऑफ द इमेज आल्सो। इट establish an optical illusions of depth by capturing an item in 3 dimensions. Some of its application include computed टोमोग्राफी जिसको CT कहते हैं, 3D लेज़र स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, MRI, 3D मूवीज एक्सेट्रा वगैरह। ये इसका इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7। जी, 7 है हमारे पास, अभी पिछले पेयर पर लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लें जी। विच डिवाइस इज़ यूज टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी? कौन सी डिवाइस है जो वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR में एक्सपीरियंस करने में इस्तेमाल होती है? पेज नंबर 3 के ऊपर हमारा ये वाला आंसर है। हम पेज नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। चलिए जी, पेज नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं। ये वाला, ये जो ग्लासेस टाइप की दिखाई गई ना, ये वर्चुअल रियलिटी टाइप की है। ये गेमिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है और ऐसा फील हो रहा होता है। ये मैंने क्लास स्टडी में भी बताया था कि इसको पहन के आप बिल्कुल ऐसे ही फील करते हो कि आप उस एरिया में यानी कि उस फेज़ में एग्जिस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे मौजूद हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। एक वर्चुअली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है दैट कैन बी व्यूड थ्रू द
वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, इस हेडसेट के ज़रिए आप उसको व्यू करते हैं, इज़ नाउन एज वर्चुअल रियलिटी, या इसको वीआर भी कहते हैं। इन शॉर्ट जिसकी एब्रीवेशन वीआर मीन वर्चुअल रियलिटी, इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड imitation of the real world where people can interact in apparently real और physically, यानी कि जो लोग हैं उसमें apparently और physically दोनों उसमें देख रहे होते हैं। physically यानी कि गेम प्ले कर रहे हैं और apparently उसको देख रहे होते हैं, मीन के फील कर रहे होते हैं। लाइक एक स्टूडेंट जैसे कि गेम प्लेयर गेम खेल रहा होता है तो वो टोटली उसके अंदर चला जाता है, लाइक के कार चला रहा है, कुछ भी कर रहा है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसको एक्सप्लोर करता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है। रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस बाय द यूज़र, जो रियलिटी होती है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है यूज़र थ्रू देयर सेंस, वो सेंस कर रहा होता है, उन चीज़ों को फील कर रहा होता है। दिस वर्चुअल रियलिटी इज़ प्रोड्यूस बाय वी आर हेडसेट, ये किसके ज़रिए हो रही होती है, ये जो हेडसेट यहाँ पर मौजूद है इसके थ्रू। इट इज़ ऑल मोस्ट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, entertainment in the auto industry, education, healthcare, architecture, training and tourism and more। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखते हैं इनको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8, हम आगे आगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास पेज नंबर 8 के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ये हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यूज भी था जो कि हमने किया था। मेन पर्पस यानी कि मकसद क्या है इसका, तो ये हमारे पास पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। हम इसको देख लेते हैं जी, पेज नंबर 5। चलें जी, पेज नंबर 5 के ऊपर आ गए हमारे पास। हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ ही करना है, इसमें से स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े से उनको लगता है कि नहीं याद हो सकता, तो वो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू ट्रांसलेट राइट एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम ऑन लैंग्वेज टू एन अदर इज नाउन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। यहाँ तक तो इसकी आ जाती है डेफिनेशन। द ट्रांसलेशन The translation that is conducted using a software program enable a human translator to work more quickly and precisely। ये सॉफ्टवेयर जो है ह्यूमन को क्या करता है, इस काबिल बनाता है कि वो ट्रांसलेट कर सकें, ह्यूमन ट्रांसलेटर टू वर्क मोर क्विकली, कि अच्छे से काम कर सकें और बेहतरीन तरीके से। इट इज़ कॉल्ड CAT फॉर शॉर्ट, जिसको आप कैट कह सकते हैं। CAT इट्स स्पीड, इसकी जो स्पीड है, स्पीड अप लेंथी ट्रांसलेशंस, रिड्यूस एरर, एरर को कम कर देता है, और अफोर्डेबल एंड इट्स वाइडली यूज़। अब इसको बहुत ज़्यादा, इसका जो यूज़ है ना वो ज़्यादा हो रहा है। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर, जिसको LSPs कहते हैं, ट्रांसलेशन एंड द लोकेशलिज्म कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स, मल्टी मल्टीलिंगुअल वर्कर्स एक्सेट्रा फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन यू क्रिएट होलोग्राम एट होम, आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं एक होलोग्राम इमेज को। पेज नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। क्या है जी हमारे पास, पेज नंबर 3, हम पेज नंबर 3 के ऊपर ही मौजूद थे, होलोग्राम इमेज जी। ये जो डू यू नो है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। You can create hologram by using simple mobile and piece of glass or plastic cut and join at the angle of 45 degree. You may practice it at home। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे पास लास्ट है, हम उसको देखते हैं। What makes 5G better than previous ones, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन उसके बाद दो हमारे पास लॉन्ग है, वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है। चले जी, पहले इसको देख लेते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। ये पूरा पैराग्राफ हम करेंगे। द एब्रीवेशन 5G is used to refer to the fifth generation of cellular technology. Estimate of the its data transfer rate is 20 gigabyte per second in comparison to earlier generation. It is much faster, more flexible, and has less data transfer delay. Although 5G is readily available in specific areas of some countries, it will be used far more in the coming years. अब जो सबसे ज़्यादा 5G है, ये बहुत बेटर वे में यूज़ की जा रही है, और इसकी स्पीड के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही फास्टर है। The application of 5G technology include autonomous vehicles, video gaming, smart farming, the medical field, operation and defense industry and many more industries. ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास यहाँ तक का आंसर है। तो जी, आई होप सो कि सबको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। और पीछे रहते हैं दो लोग, वो दो लोग हम अलग से वीडियो में करेंगे, और ये आपने सारे देखकर यहाँ से राइट कर लेने हैं। कोई इशू नहीं है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और लाजमी जो है आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।